वहाँ पर। तो मैं बोली थी प्रभु और कल धन्यवादी है, मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या मुझको नॉर्मल बातें बोलना चाहिए या धन्यवादी से संबंधित कुछ बोलना चाहिए। तो मैं ऐसे विचार विमर्श कर रही थी और जब मैंने खोलना शुरू किया तो जो मुझको मिला वो मिला भजन संहिता 34 और याद आया मुझको कि वो किन परिस्थितियों में दाऊद के द्वारा लिखा गया था। वो सारी बातें याद आई, तब मैंने बोला ठीक है हम इसी पर आज थोड़ा स्टडी करेंगे। ये कोई सरमन नहीं है, हम इस पे स्टडी करेंगे सब कोई। तो भजन संहिता 1 और उसका 3 पद तक मैंने अलग कर दिया है, 4 से लेकर 7 तक अलग किया है, 8 से लेकर 10 तक अलग किया है और 11 से लेकर 22 तक इसको मैंने अलग किया है। मतलब भजन संहिता 34 को मैंने 4 भागों में बांट दिया है। अब हम सब कोई खोल के रखेंगे कि उसमें क्या लिखा है पढ़ने के लिए। तो भजन संहिता 34 उसका 1 से लेकर 3 पद में क्या लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। कौन बोल रहा है? भजन संहिता का लिखने वाला कौन है? वो दाऊद राजा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इस प्रकार के भजन को वो लिख करके कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं लास्ट में बताऊंगी कि किन परिस्थितियों में ये भजन दाऊद ने लिखा था। पहले हम स्टडी करेंगे कि ये जो 3 पद लिखा है उसमें क्या बोल रहा है कि धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। किस प्रकार से धन्यवाद करूंगा और क्यों करना चाहिए, ये सारी बातों को अब वो बताने वाला है। उसके बाद जब 4 पद से हम लिखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है ना। पढ़ेंगे 1 से 7, 4 से 7 तक। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, है ना। वो प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना में गया, फिजिकल रूप से नहीं गया, आत्मिक रूप से गया। इसलिए वो क्या किया, परमेश्वर के पास आत्मा के रूप में गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, आत्मा है। और इसलिए वो आत्मा में परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको क्या किया, डर से मुक्त कर दिया। किस बात का उसको डर था, ये बात हम लोग जानते हैं कि उस परिस्थितियों में वो डर कर जब शाऊल से भाग रहा था उस समय की ये बात है। तो जब वो भाग रहा था तो परमेश्वर ने जब इसको पुकारा, परमेश्वर को उसने परमेश्वर ने इसकी सुनकर उसके डर को मिटा दिया। ऐसा पर दाऊद कह रहा है। और आज की परिस्थिति अनेक प्रकार की डर हमारे मन में रहती है, वो सारे डर को मिटाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। जरूरत है कि हम मन से लगन से उसके करीब में जाए, तब वो हमें निर्भय करता है, हमें और हाथ पकड़कर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये कब होगा, जब हम टूटे मन के साथ में उसके पास में जाएंगे और उसको पुकारेंगे, तब वो ऐसे ही दाऊद राजा यहाँ पर हमको बता रहा है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की होकर उन्होंने ज्योति पाई है, कभी उनका मुंह काला होने नहीं पाया है, ऐसा दाऊद राजा हमको बता रहा है। और उसका इस दिन का मतलब ये छोटा ही की मात्रा दिन नहीं है, दिन मतलब डे नहीं है, ये दिन मतलब पुअर है, पुअर गरीब, क्योंकि इसे बड़ी की मात्रा लगा है। तो इसका मतलब है वो दीन जन जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब मीन्स मन के टूटे हुए हैं, दीन हैं एकदम, अब उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। तो उस समय बोल रहा है जब वो लोग पुकारते हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर उनको छू लेता है, उनके सारे कष्टों को दूर कर देता है, उनकी गरीबियों को दूर कर देता है। ऐसा कौन बोल रहा है, राजा दाऊद, क्योंकि उसका ये अनुभव है।
उसने इस बात को देखा है। जब वो राजा बनाया गया उस समय वो क्या था, चरवाहा था। इन सारी चीजों को उसने देखा, पर वो जंगल जंगल फिरता था, भेड़ बकरियों को लेकर फिरता था। लेकिन परमेश्वर ने वहां से उठा करके, उसने एजुकेशन नहीं देखा, उसने सुंदरता नहीं देखी, उसने काबिलियत नहीं देखी, लेकिन उठाकर उसने, क्योंकि उसका मन, दाऊद का मन परमेश्वर की ओर लगा रहता था, उसने उठाकर क्या बनाया, उसको राजा बना दिया। ऐसा परमेश्वर है, उसके देखने का तरीका बहुत ही अलग है। यही बात को राजा दाऊद हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उसकी छावनी की उनको बचाता है। मेरे प्रियो, ये बात बिल्कुल सच है। जब परमेश्वर के निकट में हम बने रहते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। मैं जबलपुर में रहती थी, मेरी गवाही अचानक मुझको याद आ गई। मैं घर में मेरी बेटियों के साथ रहती थी, मेरे हस्बैंड तो जगदलपुर आ गए थे ना, मैं तो अकेले रहती थी वहाँ पर अपनी बेटियों को ले करके। बहुत बहुत प्रकार के लोग रहते थे और हर एक की सोच को हम नहीं जानते किस प्रकार की सोच है, क्या है, लेकिन लोग हमारे पीछे पड़े हुए रहते थे। उस समय मैंने दूतों की उपस्थिति को अपने घर में पाया है। जब मैं सवेरे उठकर प्रार्थना करती थी, इससे पहले क्योंकि मैं स्कूल जाती थी और मेरी बस 6:40 से 6:45 को आ जाती थी, रोड के ऊपर मुझको जाना रहता था। उसके पहले मैं सारा काम निपटा के जाती थी। तो सबसे पहले मैं जो प्रार्थना में बैठती थी सवेरे 5 बजे, उस समय मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आसपास पाती थी। और रात में एक बार मैं उठ गई, मैंने दूतों को बात करते हुए अपने घर में सुना था। और उसके पंखों, जब उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, तब वो पंखों के साथ 2 दूत थे वो, और उड़ते हुए मुझको वो दिखे। मैंने उसको पूरा महसूस किया है, उस देखा है अपने घर में, सुना है मैंने। तो ये सारी चीज़ों को वास्तव में परमेश्वर के सभी पे हम जब रहते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे साथ में भेजते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए, हर एक प्रकार की मुसीबतों से हमको बचाने के लिए। इसलिए जो ज़्यादा राजा दाऊद कह रहा है, ये अनुभव की बात है। हमारे जीवन में भी हम उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। जो दाऊद राजा बोल रहा है वो सच बात है। इस बात को हम अपने जीवन में कई बार अनुभव कर चुके हैं, जो कि हम भूल भी गए हैं। कई बात हमें याद रह जाती है, कई बातों को हम भूल भी जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं। इसलिए वो कहता है कि उसने बोला कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई, मुझे निर्भय किया। उसकी ओर निहारने वाले का मुंह कभी काला नहीं होता है। वो सब दुष्ट कष्टों से हमको छुड़ा लेता है। वह अपने दूतों के द्वारा अपने डरवैयों की रक्षा करता है। इस प्रकार की बातों को वो कब कहने पाया, जब उसने अपने जीवन में खुद इस बातों को महसूस किया। 8 से 10 पद में क्या लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। पहले में हमने 1 से 3 में पर धन्यवाद को पढ़ा, दूसरे में क्योंकि उसने इस बात को पढ़ा, तीसरे में जब हम पढ़ रहे हैं 8 से 10 पद, इसलिए, क्योंकि, और अब कहाँ आ गए हम, इसलिए। इसलिए क्या दे रहा है उसने, क्योंकि हमने धन्यवाद दिया है परमेश्वर को, और उसने हमारी प्रार्थना को, क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि उसने हमको निर्भय किया है, क्योंकि हमारा मुंह कभी काले होना नहीं पाया है, क्योंकि वो सब कष्टों से हमको बचा लिया है, क्योंकि वो अपने दूतों के द्वारा अपने डरवैयों की रक्षा कर रहा है। इसलिए अब हम कहाँ पहुंच गए, इसलिए उसने कहा कि उसे परख कर देखो कैसा भला है। और उसके बाद क्या कर रहा है, क्योंकि जो उसका भय मानता है उसको किसी वस्तु की घटी नहीं होती है, इसलिए परख कर देखो। उसके बाद बोलता है, हे उसको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी हो जाएगी, वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के भय मानने वाले अगर कमजोर भी हैं, बूढ़े भी हैं और किसी तरीके से बीमार भी हैं, तो उनको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको राजा दाऊद के माध्यम से बता रहा है। आगे जो हम देखेंगे, अब शिक्षा क्या दे रहा है कि
हे लड़कों आओ मेरी सुनो। कौन बुला रहा है? राजा दाऊद बोलता है कि आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर का भय मानना सीख जाओगे तो किसी प्रकार की भली वस्तु की घटी तुमको नहीं होगी और तुम किसी से नहीं डरोगे। तुम्हारी प्रार्थना निरंतर सुन ली जाएगी। तुम्हारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेज देगा। इसलिए आओ मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। ऐसे करके राजा दाऊद बता रहा है और बोलता है वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। और आगे वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानने के लिए सबसे पहले अपने जीभ की रक्षा करने की जरूरत है। जीभ से हम बहुत सारी बातों को बोल देते हैं अनजाने में। कई बार ऐसे ही मन में रहती है और बातें मुख से निकल जाती है। तो उन बातों को हमको अपने जीभ को अपने कंट्रोल में रखने की जरूरत है। वही परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए और मिलन के लिए हमको इन अपने जीभ को यूज करना है, ना कि दूसरों की बुराई करने के लिए अपने जीभ को खोलना है। इस प्रकार की बातों को बोल रहा है अपने जीभ को बुराई से रोक, यही बोल रहा है वो। और जब हम बुराई नहीं करते हैं, चौकसी करते हैं, छल की बातें नहीं करते हैं, तो उस प्रकार की अभी छल की बातें मतलब दिखा कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, योजना कुछ और बना रहे हैं। इस प्रकार की बातें हमको नहीं करना है। हमारा सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। जो हम दिखा रहे हैं वही अंदर होना चाहिए और यही हमारे प्लान का हिस्सा होना चाहिए। तो यही बात को हमको वो बताने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर इसलिए और क्योंकि दोनों हमारी पूर्ण हो जाएंगी, जो हमने सीखा। उसके बाद बोलता है बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को छोड़ दी। बुराई मतलब वो गंदे काम, वो काम जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकती। जैसे मैं किसी की बुराई करी, किसी से ईर्ष्या करी, किसी का लालच करी, तो क्या परमेश्वर पिता धन्यवाद मैं तो लालच करी बोल सकती हूँ क्या? नहीं। परमेश्वर पिता मैं उससे जलन रखती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकती मैं। इसलिए जो गंदी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकती हूँ, उन बातों को हमको छोड़ने के लिए राजा दाऊद बता रहा है और बोलता है मेल करना। आपस में कई बार हो जाती हैं ऊपर नीचे बातें, तो कई लोग क्या करते हैं उसको मन में रख के बैठ, उसने मेरे को वैसा बोला था, अब देखती मैं उससे बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होता है। हमको सब कुछ लेके एडजस्ट, क्योंकि हम अगर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं दिखाएंगे, हम आपस में एक दूसरे को प्रेम नहीं करेंगे, तो शैतान को मौका मिलेगा खाई खोदने का। और उस खाई में के बाद में लाजर एक बूंद पानी मांगता है और उसको नहीं मिलता है। लाजर नहीं, क्या वो गरीब व्यक्ति ना, गरीब व्यक्ति एक बूंद पानी मांगता है और उसको नहीं मिलता है। इस प्रकार की घटना हमारे जीवन में न हो, इसके लिए हमको क्या करना है कि परमेश्वर के करीब में रहना है। इसलिए बोलता है हे लड़कों आओ मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। उसके बाद बोलता है मेल को ढूंढो और उसी का पीछा करो। उसके बाद बोलता है आप यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आप देखेंगे कई बार हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां जब आती हैं, हम परमेश्वर को पुकारते। कई लोगों को मैंने सुना मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। आप कैसे प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? परमेश्वर का वचन तो कह रहा है उसका, जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा तो परमेश्वर का कान भी उसकी ओर लगा रहेगा, उसका मन भी, परमेश्वर का मन भी आपकी ओर लगा रहेगा। फिर क्यों आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? आप जांचें कि क्या आपका मन वास्तव में परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। अगर लगा है तो ये जानिए कि आपको कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती है। और
इसलिए कह रहा है कि हे लड़कों, यहाँ वहाँ आप मन मत लगाओ, आओ यहोवा की ओर मन लगाओ तो और तुम निर्भय हो जाओ। उसके बाद कहता है 16वां पद में, यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। बुराई करने वालों के बारे में क्या क्या बोल रहा है, हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर कोई करता है तो हमको उसको समझाना है कि वचन में हमें बुराई करना नहीं लेकिन प्रेम करना सिखाया जाता है। उस बुराई को हम कैसे भलाई में बदल सकते हैं, परमेश्वर इनका तरीका हमको बताता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ा लेता है। क्योंकि धर्मी जन बुराई नहीं करते, परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहते हैं, उनका जीव जो है वो पूरे समय परमेश्वर की स्तुति करने में लगा हुआ रहता है, इसलिए परमेश्वर उनको क्या करता है, विपत्ति से छुड़ा लेता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप जाता है, किसियों का उद्धार करता है। परमेश्वर जिसका मन एकदम दुख से भर गया है और वैसे व्यक्ति जिनका मन दुख से भर गया है परमेश्वर के समीप जाते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। ऐसा हमारा वचन बता रहा है। इसलिए बोलता है कि राजा दाऊद, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा उन सब को से उनको मुक्त कर देता है। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी हड्डी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई में मरा जाता है। परमेश्वर इस प्रकार से धर्मियों की रक्षा करता है, उसको किसी बात की घटी नहीं होती, वो किसी से डरता नहीं, उसकी हड्डियां भी सुरक्षित रहती है, विपत्तियां से वो छुड़ा लिए जाती है। लेकिन दुष्टों का क्या होता है, इसको भी वो बता रहा है, दुष्ट अपनी बुराई में मर जाता है। बुराई करते करते क्या होता है, मर जाता है। और धर्मी के बैरी दोषी ठहरते हैं। धर्मी पर दोष लगाने वाले क्या हो जाते हैं, दोषी ठहर जाते हैं। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरण गत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। जो परमेश्वर की शरण में है वो कभी दोषी नहीं ठहरेगा, लेकिन जो उस पर दोष लगाएगा परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसको वो दोषी ठहरेंगे। ऐसा इसलिए दाऊद राजा बोल रहा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यदि यहोवा का भय मानना सीख जाओगे तो बहुत सी आशीष जो हमने अभी पढ़ी, लाइन बनाई, वो सब हमको मिल जाएगी और परमेश्वर हमको बचा लेगा। क्योंकि राजा दाऊद बोलता है कि जब मैं शाऊल के डर के मारे जंगलों में मारा फिरता था और उस समय परमेश्वर ने मुझको निर्भय किया। जो भजन संहिता 34 लिखा गया वो इस बात पे लिखा गया कि राजा जो दाऊद था उस समय शाऊल से बचता हुआ आकीश राजा के राज्य में गया था शरण लेने के लिए, और वहाँ पर लोगों ने उसको पहचान लिया कि वो राजा है, वो तो वही है, राजा दाऊद है करके पहचान लिया था, जिसने शाऊल के साथ बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा है, बहुत से लोगों को मारा है। उस समय एक गाना भी गाया जाता था, उस गाने को भी हम सब जानते हैं। और इस प्रकार की बातों को जब लोग जान जाते हैं, ये जान जाते हैं कि ये राजा दाऊद है, तो उस समय पे राजा दाऊद छिपने लगता है कि अगर आकीश को पता चल गया तो वो तो मुझको मरवा डालेगा, है ना। इसलिए क्या करता है, वो पागल बनने का एक्टिंग करता है, लकीरों दरवाजों में लकीर खींचने लगता है नाखून से और उसकी दाढ़ियों में अपने लार को बहाने लगता है। तब जो राजा दाऊद था वो पागल बनने का पूरा एक्टिंग करता है। उस समय आकीश राजा कहता है कि हाँ बावलों की कमी है क्या, तो एक और लेकर आ गया है, उसको बाहर निकालो। इस प्रकार वो बच जाता है और उस समय वो धन्यवाद देते हुए इस गीत को लिखता है। इस कारण मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया, पर हम कल जो धन्यवादी है उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जाएंगे। तो धन्यवाद देने का अर्थ क्या होता है, मैं क्यों धन्यवाद दूं परमेश्वर को, कभी आया क्यों धन्यवाद दूं, क्योंकि मैं अपने धन्यवाद का अर्थ क्या होता है, कृतज्ञता। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूंगी, परमेश्वर का आभार व्यक्त करूंगी और उसके
तरीके जो उपकार है उसको मैं गिनवाऊंगी। प्रभु जी, आपने मेरे लिए, जब मैं सोई हुई थी आपने मुझको सुरक्षा दी। परमेश्वर, जब मैं गाड़ी चला रही थी आपने मुझको सुरक्षा दी। परमेश्वर, जब मैं पड़ी हुई थी ऐसे ही, तब आपने मुझको बचा लिया। आपने मुझको परिवार का सुख दिया। आपने मुझको अच्छा घर दिया। आपने मुझको अच्छी नौकरी दी। आपने मुझको अच्छा भोजन दिया। आपने मुझको अच्छा स्वास्थ्य दिया। आपने मुझको अच्छा शरीर दिया। सब कुछ अच्छा दिया मेरे खुदा, आपका धन्यवाद। मैं उन उपकारों को गिनाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए उसके समीप में जाऊंगी। ये धन्यवाद देने की भावना कब हमारे अंदर आती है? धन्यवाद जब हम किसी विपत्ति से छूट जाते हैं। जैसा राजा दाऊद छूट गया, तब वो क्या दे रहा है? विपत्ति से छूटने के कारण परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। बीमारी से जब हम चंगे हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर को, हमारा मन बहुत चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। जब हम किसी परेशानी से अलग हो जाते हैं, तब हमारा मन परमेश्वर की ओर लग कर उसको धन्यवाद देता है। हमारी इच्छा किसी प्रकार की होती है और वो पूर्ण हो जाती है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो उस समय बहुत विकल होकर के धन्यवाद देते हैं, लेकिन निरंतर धन्यवाद देने की हमको जरूरत है। इसलिए साल में एक बार ही नहीं, लेकिन निरंतर हमारा मन परमेश्वर को धन्यवाद देता रहे। प्रभु जी, आज जो एक श्वास चली है ना, ये भी आपकी दया है। पिताजी, आज मुझको एक रोटी मिली है ना, ये भी आपकी दया है। पिताजी, आज मैं सुरक्षित हूँ, ये भी आपकी दया है। प्रभु जी, आपने मुझको ग्रुप में जोड़ के रखा है, ये भी आपकी दया है। हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएंगे। और धन्यवाद किसे देना है? सबसे पहले परमेश्वर को, क्योंकि उसने हमको मौका दिया है, उसने हमको रचा है, उसने हमको बनाया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने मुसीबत से निकलने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाता है, उस माध्यम के लिए भी हम उस मनुष्य को धन्यवाद देंगे। उसके बाद धन्यवाद देने पर क्या मिलता है हमको? भजन संहिता 49 उसका 23 पद उसमें बताता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वो उसको ग्रहण योग्य होता है, क्योंकि उसको मेल बलि और होम बलि से ज्यादा धन्यवाद की भेंट भाती है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपनी महिमा के लिए किया है, और जो पर्पस उसने हमारे रचने के लिए उसका था, उस पर्पस को हम तब पूरा कर सकते हैं जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से धन्यवाद से भरा रहेगा। तो मेरे प्रियो, हम निरंतर उसे धन्यवाद देते हुए कल उसके करीब में जाएं और अभी भी धन्यवाद दें। और ऐसा है कि हम तो वार्षिक उत्सव में सामूहिक रूप से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, निरंतर हमारा मन धन्यवाद देते हुए उन गीतों को गाता जाए, उसकी महिमा को करता जाए और उनके उपकारों को गिनता जाए, और देखेंगे हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को परमेश्वर यूं ही प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है पिताजी। आपने हमारी रचना ही की है पिताजी कि हम आपकी महिमा के लिए खड़े हो जाएं, हम आपकी महिमा के लिए बढ़ते जाएं, आपके नाम का सुसमाचार प्रचार करने के लिए जगत की छोर तक पहुंच जाएं। प्रभु जी, ऐसा मन और ऐसा करने के लिए निरंतर हमारी सहायता करने के लिए आपके दूत हमारे पास मौजूद हैं। प्रभु जी, हमारा मन आपकी ओर लगा रहे, ऐसी सहायता मदद कर। प्रभु जी, हम निरंतर आपको धन्यवाद देते रहे, ऐसी सहायता मदद कर। प्रभु जी, हम जब आपकी ओर लगे रहेंगे, हम हर एक प्रकार की सांसारिक बातों से दूर रहकर आत्मिक बातों में आनंद के साथ बढ़ते जाएंगे, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु जी। और आपका वचन कहता है आकाश तारे सितारे सब टल जाएंगे, लेकिन आपका वचन कभी टलने का नहीं है। मेरे परमेश्वर पिता, आपने मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद से हमको भरने के लिए आपका धन्यवाद। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु नाम से मांग लेते हैं।